अस्सलाम वालेकुम जी। तीसरा दिन ख़त्म हो गया है और पहली इनिंग जो है पाकिस्तान की बहुत बुरी रही और 194 पे पूरी टीम आउट हो गई और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो बाबर आज़म ने 58 रन्स की इनिंग खेली। आई थिंक ये बड़ी खुशी की बात है कि बाबर आज़म की जो फ़ॉर्म है वो वापस आ रही है और 19 इनिंग के बाद उन्होंने जिस तरह लास्ट टेस्ट मैच की इनिंग में उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली थी, उसके बाद उनकी फ़ॉर्म आना शुरू हुई और इस मैच की आज ही फॉलो ऑन हो गया पाकिस्तान को। आज ही उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो 81 रन्स करके आउट हो गए। अ, मतलब पूरे पाकिस्तान में चाहे वो क्रिकेटर्स थे, चाहे वो लोग जिस तरह रोहित शर्मा जिनके बारे में रोहित शर्मा ने बोला कि माइक वाले लोग, लैपटॉप वाले, पेन वाले लोग, क्या वो हमारे बारे में बताएँगे कि हमने क्रिकेट छोड़नी है या नहीं छोड़नी है? इसी तरीके से क्या वो बाबर आज़म के बारे में डिसाइड करेंगे कि उसने क्रिकेट छोड़नी, नहीं छोड़नी? हमेशा अच्छे प्लेयर को ज़्यादा मौके मिलते हैं और उसको मिले और उसकी फ़ॉर्म कहाँ वापस आई? साउथ अफ्रीका में। ओडीआई में भी 2 50 किए, फिर कंटिन्यू 2 50 किए और ये तीसरा 50 किया। कंसंट्रेशन मुझे ऐसा लगता है बाबर आज़म कहीं न कहीं लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो आउट होते हैं। 81 पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहे थे, 2 से 3 ओवर रह गए थे। कोई ज़रूरत नहीं थी यानसेन को वो शॉट खेलने की, वो बहुत ऑफ स्टंप से बाहर था। शायद बाबर आज़म के माइंड में ये था कि शान मसूद के अगर 100 हो गया तो मैं भी आज ही आज 100 कर दूँ। ज़रूरत कोई नहीं थी, नॉट आउट जाते, लेफ्ट करते रहते बेशक, क्योंकि पाकिस्तान की ये सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान 3 ओवर जो ख़त्म होने वाले थे दिन के जब बाबर आउट हुए हैं, वो अगले 3-4 ओवर भी मेडन खेल जाते तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं था। हर किसी ने एप्रिशिएट ही करना था कि बाबर ने और शान क्या ज़बरदस्त बैटिंग की और नॉट आउट है। हमेशा शान आउट ऑफ फॉर्म तो सॉरी बाबर आउट ऑफ फॉर्म तो थे बहुत बुरे तरीके से, लेकिन जब फॉर्म आई है ना वापस और रन्स हो रहे हैं तो फिर अपनी कंसंट्रेशन रखो। पहली इनिंग में भी बैड लग रही है, बैड लग इनके साथ चलती ही रहती है, लेग स्टंप से कॉट बैंड हो गए। लेकिन जो दूसरी इनिंग में 81 पे आउट हुआ है, ये जब रन्स हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो फिर इस किस्म की शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जिसकी वजह से वो आपस में बात भी करते रहे, कंसंट्रेशन करो, देख के खेलो, इतना स्विंग हो रहा है, इतना रिवर्स हो रहा है अंदर, मतलब 20 से बाहर निकल रहा है, 20 से अंदर आ रहा है, तो वो ये जो उनकी बातें चल रही थी, वो माइक में कहीं न कहीं आवाज़ें आ रही थी और पता चल रहा था ये आपस में क्या जो है वो बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है ना, ये जो हमारे माइक वाले, पेन वाले, लैपटॉप वाले या कुछ क्रिकेटर जो अपनी यूट्यूब पे या टीवी पे बैठ के धजिया उड़ाते रहे बाबर आज़म की, उनकी तो नींदें हराम होने वाली हैं सबकी। क्योंकि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उसकी फ़ॉर्म अब वापस आ रही है आहिस्ता-आहिस्ता, करेगा रन्स, बड़े रन्स करेगा अभी 3-4 50, 5-50 कर चुका है ना, करेगा वो भी। तो अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। इस टेस्ट मैच में साइम अयूब अनफिट हुआ और उसने ओपन कर दी और ओपनिंग में भी इस इनिंग में 213 पे एक आउट है, 200 की पार्टनरशिप कर दी। ये भी रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान की तरफ से एज अ ओपनर पार्टनरशिप का। तो वो जो हेटर्स है ना उनको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। देखें, एक जो है ना, एक एक दुनिया का निज़ाम है, एक अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह के निज़ाम से तो कोई नहीं जीत सकता ना। ठीक है? जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ ना उससे कोई नहीं जीत सकता। ये अल्लाह को पता है रोज़ी, रिज़्क, इज़्ज़त मैंने किस वक़्त देनी है। और बाबर आज़म ने ओपन किया, उसमें भी हेटर्स को चमाटा मार के चला गया मुँह पे। ये लो, एक और रिकॉर्ड मेरे हिस्से में आ गया एज़ अ ओपनर, जो पार्टनरशिप शान मसूद के साथ कर ली। तो इसीलिए कहता हूँ कि किसी के खिलाफ इतना जाने की ज़रूरत नहीं है और वो प्लेयर जो पाकिस्तान की क्रिकेट का, पाकिस्तान की हिस्ट्री जब से वो खेल रहा है उस टाइम की बात कर रहा हूँ, वो सबसे टॉप का प्लेयर है, सबसे टॉप का प्लेयर है। और अगर उसको किंग भी बोला जाता था, जो मैं भी बोलता हूँ, वो गलत नहीं है। वो जब खेलता है तो नज़र आता है, वो सबसे अलग नज़र आता है। ठीक है ना? तो इस वक़्त भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की जो मोस्ट रन्स है उसमें सेकंड नंबर पे है। पाकिस्तान की तरफ से पहले नंबर पे, अगर शान मसूद बड़े रन्स कर जाता तो शायद शान मसूद ऊपर आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी भी बाबर आज़म है, जिसके बारे में सब कहते थे कि जी फ्लैट पिचेस पे रन्स नहीं हो रहे, साउथ अफ्रीका पता नहीं क्या करेगा जाके, साउथ अफ्रीका में उससे रन्स होंगे या नहीं होंगे। जिन्होंने रन्स किए थे पाकिस्तान की पिचेस पे या जो बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स थे, वो क्या कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, वो सबको नज़र आ रहा है।
और जिसकी फॉर्म नहीं थी, जो टॉप का प्लेयर था, उसने टाइम लिया, अपने आप को उसने फ़ोकस किया कि मैंने रन्स करने हैं, अपनी फॉर्म को वो वापस लेके आया। अभी आएगा, अभी आएगा। बड़ी इनिंग्स भी आएँगी, आगे इंशाल्लाह चल के देखें ओडीआई क्रिकेट में, टी20 में, टेस्ट मैच में, सब जगह आएगा। फिलहाल 213 पे 1 आउट है। टेस्ट मैच जो है तकरीबन अभी भी 200 कुछ रन बाकी हैं। टेस्ट मैच तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान बचा सके, लेकिन ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए जितने भी बैट्समैन हैं। खुर्रम शहजाद को उन्होंने भेज दिया, वो पता नहीं कितनी देर रुकता है, कल सुबह दूसरे तीसरे ओवर में हो सकता है आउट हो जाए। तो जो भी बाकी बैट्समैन रह गए, कामरान गुलाम रह गया है, रिजवान ने बहुत गंदा शॉट खेला है पहली इनिंग में। भाई आप 50 के नज़दीक है, कोई ज़रूरत नहीं थी शॉट खेलने की। कंसंट्रेशन करो, अपने रन्स करो। इस टाइम जो हमारी बैटिंग है ना पाकिस्तान की, जो भी प्लेयर, जिस प्लेयर ने भी आना है, हमें जल्दी ज़रूरत ही नहीं है, हमने नेट सेशन करना है। नेट सेशन का मतलब जो बॉल मारने वाली है उस पे रन्स बनाओ, लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हमने रन्स चढ़ाने हैं, हमने हमने उनको बैटिंग करानी है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अभी भी 200 रन ऊपर हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, वो ट्रेल हैं, वो रन्स करने हैं, वो उतारने हैं, उसके बाद पता नहीं कितने चढ़ेंगे, हम हमारे पे विकेटें होंगी या नहीं होंगी। हमने तो फिलहाल अभी इस तरह बैटिंग करनी है कि ये जो 200 रन अभी चढ़े, इसको कम से कम इसको उतारना है। तो उसके लिए एक ही प्लान हो सकता है, जिस तरह बाबर आजम और शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं। बाबर तो आउट हो गया, शान मसूद जिस तरह बैटिंग कर रहा है, 100% बाबर आजम का 100 था, 100% बाबर का 100 था। अगर वो आज का दिन निकाल जाता, अगर फजूल किस्म की वो शॉट ना खेलता, कल आके वो 100% 100 करता, क्योंकि उनके बॉलर थके हुए भी होते हैं, लंबी बॉलिंग भी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं रन्स बन जाते हैं। तो शान मसूद अब यही कोशिश करे कि इसी तरह बैटिंग करे और बड़े रन्स करे, 150 करे, 160-70, जो भी उसको समझ आती है, और अपने साथ दूसरों को खिलाए। टेस्ट मैच इतनी आसानी से नहीं बचता हमारा, हो सकता है हम हार जाए, लेकिन अगर अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की दो लड़के 100-100, शान मसूद अगर 150 की इनिंग खेलता, उसके बाद दो लड़के और 100-100 रन की इनिंग खेल जाते, तो फिर कहीं जाके आगे चल के उनको कोई एक अच्छी लीड मिल सकती है, या हम कहीं ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ के चांसेस जो है वो बहुत कम है। आप देख लें, दोनों बैट्समैनों ने कंसंट्रेशन के साथ बैटिंग की है, उनके बॉलर्स भी थक गए, उनके बॉलर्स भी थक गए। उनका टाइम भी ऐसा है, रिवर्स रिवर्स करो, बस रिवर्स करके आउट करने की कोशिश करो। तो बहुत टफ टाइम दिया पाकिस्तान ने, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। अगर इनमें से कोई जल्दी आउट हो जाता, तो शायद कहीं ना कहीं अभी ये 213 पे 1 आउट ना होते, इस पे ज़्यादा विकेट्स गिरी हुई होती। फिलहाल आज का जो दिन था, वो शान मसूद और बाबर आजम के नाम रहा, कि उन दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।